हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज सीआईटीएस में। दोस्तों, हमारी ये यूनिट नंबर 2 चल रही है और जो हमने पिछली क्लास में जाना था वो साइकोलॉजी के बारे में जाना था, यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है क्या, ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो आई होप आपने पिछली क्लास देख ली होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो जिससे और लोग भी जुड़ पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा जो टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात जानने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षिक या शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षिक या फिर शिक्षा मनोविज्ञान भी बोल सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से आप देख सकते हैं, एक शिक्षा, ठीक है, और दूसरा मनोविज्ञान, ठीक है। इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम इन दो शब्दों को जोड़ दें, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल बोले, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो यह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ यानी शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, अगर सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बोले। देखिए, यहाँ पर हमने क्या जाना था कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी यानी जो व्यवहार का अध्ययन है उसको हमने क्या बोला था, मनोविज्ञान बोला था, ठीक है। यानी इसको हमने क्या बोला था, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। व्यवहार के अध्ययन को हमने साइकोलॉजी बोला था, यानी मनोविज्ञान बोला था। और जो शिक्षा है, यहाँ पर शिक्षा यानी ये क्या करते हैं, व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है। क्या करती है, व्यवहार में ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है। व्यवहार का क्या करती है, परिमार्जन, ठीक है। परिमार्जन का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी उन्नत करती है व्यवहार को, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है, यानी शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, ठीक है। यानी शिक्षा का मतलब व्यवहार का परिमार्जन, यानी जो बिहेवियर है उसमें क्या मॉडिफिकेशन, उसको क्या डेवलप यानी एक तरह से उन्नत कर रहा है। और मनोविज्ञान को हमने कल जाना था कि मनोविज्ञान है क्या, व्यवहार का अध्ययन यानी बिहेवियर का जो अध्ययन है उसको हमने क्या बोला, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान बोला, ठीक है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है, या शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या मतलब है, जो मनोविज्ञान है यानी जो साइकोलॉजी है, जो उसके नियम है, जो उसके सिद्धांत है,
उसका प्रयोग हम कहाँ करें, शिक्षा में, ठीक है, एजुकेशन में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी एक सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मनोविज्ञान है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में, देखिए यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के नियम, सिद्धांतों, ठीक है, नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक वातावरण, ठीक है, शैक्षिक वातावरण, शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, जो उसके नियम है, जो उसके सिद्धांत है, उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, शैक्षणिक वातावरण। देखिए शैक्षणिक वातावरण से क्या मतलब है, यहाँ पर जो स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है या फिर ITI है, ठीक है, तो क्या होगा, शैक्षणिक वातावरण होगा, वहाँ क्या करते हैं हम, जो स्टूडेंट है, जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, अगर इसके जनक पूछ ले जाए, इसके पिता पूछ ले जाए, उसको ध्यान रखना है, तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका ध्यान रखना है आपको, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो E.L. थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, या जो पहला एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब अगर पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक पूछ ले कौन था, तो थॉर्नडाइक। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने क्या दिया है, तो ध्यान रखना, लॉज ऑफ लर्निंग भी इन्होंने दी है, जो लॉ यानी जो नियम है सीखने के, वे किसने दिए है, वे थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो मनोविज्ञान है यानी जो साइकोलॉजी है, उसके जो नियम है, सिद्धांत को, जो शैक्षणिक वातावरण यानी जो कॉलेज ITI वगैरह है, ठीक है, वो क्या होगा, शैक्षणिक वातावरण होगा, उसमें जो बालक का मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, तो ध्यान रखना E.L. थॉर्नडाइक, इन्होंने क्या दिया, लॉज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के नियम दिए इन्होंने।
ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं। सीखने के नियम किसने दिए है, तो ध्यान रखना थॉर्नडाइक ने। आगे वो बताऊंगा क्या नियम इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो एल थॉर्नडाइक ने क्या दिया, लॉज ऑफ लर्निंग, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या एजुकेशन साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी है, वो 2 डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ ले प्रथम जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, तो ध्यान रखना थॉर्नडाइक। ठीक है, और इन्होंने एक थ्योरी भी दी है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, सिलेबस में भी है हमारे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर की। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम, एक बार इसको नोट करिए आप। तो यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक है, एक स्किनर और दूसरा क्रो एंड क्रो। ठीक है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है उसको लिखिए, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए क्योंकि आपकी निमी की बुक में ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, स्किनर, ठीक है, एक जो मनोवैज्ञानिक स्किनर है, ये क्या कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, क्या कहा इन्होंने, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान की वह शाखा है मनोविज्ञान की वह शाखा है ठीक है, क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, वह सीखने से क्या है संबंधित है। देखिए स्टेटमेंट को आपको 2-4 बार आप पढ़ोगे तो ध्यान भी हो जाएगा। तो स्किनर क्या कहते हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यानी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मनोवैज्ञानिक जो है क्रो, यहाँ पर वो कोवे वाला ही क्रो है, CROW। ठीक है, क्रो। ठीक है, देखिए ये क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इन्होंने कहा जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, क्या जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वृद्धावस्था, ठीक है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने व अनुभवों, ठीक है, सीखने के अनुभवों का वर्णन, सीखने के क्या करता है, सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या करता है। ठीक है, तो देखिए क्रो ने क्या कहा। ठीक है, ये कहते हैं जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन, ठीक है, और व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए जो हम जन्म से लेकर मरने तक जो चीज़ें सीखते हैं, जो लर्निंग करते हैं, ठीक है, उसके अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कौन करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मतलब दो ही आपकी जो निमी की बुक है उसमें 2 डेफिनेशन दी गई है। हालांकि ये पूरा एक सब्जेक्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी भी, ठीक है, लेकिन आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमने आज एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जाना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो जिससे और लोग भी जुड़ पाए। और दोस्तों अब बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, या कहीं पर कोई दिक्कत आई तो फिर अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो हम दोबारा भी रिपीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।